नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा यहाँ पर जो सिद्ध पूजन के आधार से भी चल रही है और जो आपका मंगल प्रभावना भाग 1 का पाठ है उसका पाठ है जिनेन्द्र रचना पाठ नंबर 2, उसके आधार से भी चल रही है। हम क्या समझ रहे हैं बेसिकली कि जो देव पूजा नाम का आवश्यक कहा गया है, जो हम प्राय बहुत सालों से करते भी हैं, लेकिन उस क्रिया में क्या इंट्रिकसीज, क्या डिटेलिंग किस तरीके से होती है। 8 द्रव्य तो हम सामान्यता जानते हैं, लेकिन क्या उन 8 द्रव्यों के पीछे चढ़ाने के पीछे जो पूरी साइकोलॉजी, जो पूरा भाव का एक बड़ा अंबार है, क्या हम वह समझ पाते हैं। इस आधार से हमारी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो हम तो चर्चा ऑसिलेट कर रहे हैं। किसी दिन हम पाठ के हिसाब से चर्चा करते हैं, किसी दिन हम अपनी किताब के हिसाब से चर्चा करते हैं। आज कोशिश करते हैं कि हमारा जो कितने छंद हो गए हैं, स्थापना का छंद हो गया, जल हो गया, चंदन हो गया, अक्षत हो गया, पुष्प हो गया। अगला जो छंद है नैवेद्य का छंद, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। एक बस ये वाली बात ध्यान रहे, आज रिवीजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछली कक्षाओं के आधार से इनका अर्थ अवश्य रिवाइज कर लेंगे। हम रिवीजन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है ना। पिछले कक्षा में भी हम ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए थे। ठीक है, मैं बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रहा हूं। द्रव्य पूजा किसे कहते हैं, भाव पूजा कहते हैं, किसे कहते हैं, निश्चय पूजा किसे कहते हैं, व्यवहार पूजा किसे कहते हैं, पूजा के 5 अंग कौन कौन से होते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार से पूजन के जो 8 द्रव्य हैं उनको अपनी पूजन के भावों से रिलेट किया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिस्कस आपके साथ राइट नाउ तो नहीं करने वाला। ठीक है, लेकिन मुझे अगर आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो एक बार थोड़ी पिछली क्लासेस देखें, आगे पीछे करके पिछली क्लासेस देख लें। अगर पिछली क्लासेस देख के भी नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप पर अवश्य वो क्वेश्चंस डालें, शायद चर्चा करके हम उनका निराकरण कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं। पिछली हुई थी हमारी सिद्ध पूजन में जो पुष्प का छंद था। जल्दी से कौन बताएगा, अन्वय भाई बताएंगे पुष्प के छंद का अर्थ। मैं शेयर कर रहा हूं, अन्वय भाई जल्दी से पुष्प के छंद का अर्थ। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हो। तो हे भगवान, आप चेत मतलब आप अपने आत्मा के अंदर की जो पुष्प वाटिका है, मतलब उसके अंदर आप निरंतर विहार करते हो। माया जी, माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो। और जहां पर माया की छाया रंच मात्र भी नहीं है, और आप हर बिंदु, हर हर घुट अमृत का पीते हो। निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, क्या काम काम की ज्वाला से। ज्वाला से ये आपने बताया था। काम मतलब इच्छा। काम मतलब इच्छा, काम मतलब इच्छा। और और आप भगवान कैसे हैं, निष्काम है।
निष्काम हाँ मतलब इच्छा से रहित हैं। रहित, हाँ आप जब आप इच्छा से काम की रहित है। इच्छा से रहित हैं तो आपको काम की ज्वाला से क्या अर्थ, क्या प्रयोजन, क्या होता है ना। है? और आपका और आप आपकी पाता मतलब आपके द्रव्य स्वभाव में रहकर जहाँ पे इनफाइनाइट सुख जो है, आप उससे झूमने वाले हो। मतलब आप आपकी अंदर की मधुशाला से, मतलब आप अपने अंदर के द्रव्य स्वभाव को का रसास्वादन करके उसी में आप झूम रहे हो। हाँ, मतलब झूम रहे मतलब खुश मतलब है। अपने आनंद में सुख का अपने हो। आनंद में, बिल्कुल। कोई झूम रहे का फिजिकल मीनिंग नहीं है ना। स्थिर अकंप है सिद्ध भगवान, है ना। बहुत बढ़िया, थोड़ा ऊपर नीचे था, कोई बात नहीं। अगला चालू करते हैं। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभो, इसकी पहचान कभी न हुई। हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा विरल पीन हुई। आक्रमण क्षुधा का सहय नहीं, अतएव लिए हैं व्यंजन ये। सत्वर तृष्णा को तोड़ प्रभो, लो हम आनंद भवन पहुंचे। देखिए, ये बड़ा सुंदर सा नैवेद्य का छंद है। नैवेद्य का मतलब क्या होता है? नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य वो कोपरे का रहता है। हाँ वो तो नैवेद्य का प्रतीक है ना। जो कोपरे का चटक हम बनाते हैं ना, जो, तो वो तो सूखा नैवेद्य का प्रतीक है। नैवेद्य का अर्थ होता है व्यंजन। व्यंजन। सुमिष्ट व्यंजनों को, अच्छे अच्छे पकवानों को, डिशेस को कहते हैं नैवेद्य। इन जनरल शब्द भी संस्कृत हिंदी में नैवेद्य का अर्थ होता है सुमिष्ट भोजन। हम आपको नैवेद्य क्यों चढ़ा रहे हैं भगवान? क्यों चढ़ा रहे हैं हम नैवेद्य? क्योंकि क्षुधा रोग ताकि हमारी विनाश भूख। है ना। ये इन जनरल एक लाइन जो हम कह रहे हैं, क्षुधा का रोग है। क्षुधा रोग है पक्का। फिर भूख बढ़ाने की दवाई क्यों लेते हो? वो शरीर के लिए, अच्छा, वो शरीर, तो शरीर का रोग नहीं है, आत्मा का रोग है। अच्छा, भूख किसको लगती है? शरीर जीव को, को कि पुद्गल को? उद्गल को, शरीर को लगता है। पक्का सब इस बात से अग्री कर रहे हैं, शरीर को ही लगती है। शरीर को ही लगता है, देह को Yes. लगता है, शरीर को मुर्दे को लगती है भूख? नहीं तो टेबल को लगती है भूख? नहीं लगता। नहीं। तो किसका है? भूख किसका धर्म है, या भूख किसका फंक्शन है? चलो यहां से पूछते हैं, किसकी फंक्शनैलिटी में आप डालोगे भूख लगना? आत्मा में या देह में? देह में। तो दोनों में ही नहीं है भैया, राग। तो दोनों में ही नहीं लग रही, फिर हम जबरदस्ती खाना खाते दिन में 3 बार। किसको लग रही है? आप समझना, इस प्रश्न में इस पूरे छंद का भाव निहित है। ये भूख लग किसको रही है? अगर इस प्रश्न का उत्तर हमें समझ में आए तो हमें केवल इस पूजा का नहीं, जितनी बार भगवान को हम नैवेद्य चढ़ाएं और शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा बोले, उसका अर्थ समझ में आए, उसकी गहराई समझ में आएगी। आप जो गेस्ट यूजर नाम से ज्वाइंड है, या तो आप अपना नाम चेंज कर लें, या एक बार वीडियो में दिखा दे कि आप कौन हैं, जिसमें मैं पूछ सकूं आप लोगों से भी प्रश्न। चलिए, क्योंकि ये वाला प्रश्न हम बाल बोध भाग 1 में जब बच्चों को जीव अजीब पहली बार पढ़ाते ना, बच्चे से वो बोल देते हैं हाथी का शरीर जीव है, हाथी का शरीर अजीब है, और हाथी की आत्मा जीव है, जो भी ये बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर अगला प्रश्न यही करते, तो बताओ खाना कौन खाता है, हाथी का शरीर या हाथी की आत्मा? हाथी का तो शरीर। बोले शरीर खाता हो तो मुर्दा भी खाए, टेबल भी खाए, पंखा भी खाए, और आत्मा खाती हो तो फिर आत्मा तो जीव है, और जो आप रसगुल्ला खा रहे हो वो तो स्पर्श रस गंधवर्ण से बना हुआ पुद्गल है। तो असली में कौन खा रहा है? चलो हम ये उत्तर बता दे रहे, हिंट कर दे रहे, दोनों का कुछ मिला जुला फंक्शन है। अब वो मिला जुला फंक्शन क्या है वो समझा दो। एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि
ये एक पॉइंट हुआ, आगे बढ़ाइए इस पॉइंट को। एकत्व बुद्धि के कारण क्या? एकत्व बुद्धि के कारण आत्मा को देह और देह को आत्मा समझते हैं। हाँ, अलग तो, अलग तो खाना क्यों खाते हैं फिर? ये अभी खाना खाने तक नहीं आए अपन। खाना क्यों? इच्छा होती है, प्यास की इच्छा होती है। इच्छा होती है। इच्छा होती है, तो इच्छा होने से क्या होता है? इच्छा किसको होती है? चलिए बताइए, इच्छा जीव को होती है कि शरीर को होती है? इच्छा जीव को इच्छा तो होती जीव है को ही हो रही है, या शरीर को होती है? जीव को ही होती है इच्छा तो। शरीर का पोषक के लिए, शरीर का पोषक करने के लिए, मतलब नहीं, किसको, किसके लिए हो रही है वो अलग प्रश्न है। इच्छा ये शरीर की है, शरीर को हो रही है, शरीर में उत्पन्न हो रही है इच्छा की। इच्छा की उत्पत्ति शरीर में है या इच्छा की उत्पत्ति आत्मा में है? तो एक उत्तर तो मुझे मिला जिससे आप लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं? मैं सेटिस्फाइड हूं कि इच्छा जिसको जब भी होगी वह जीव में होगी, शरीर में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा है ये जीवत्व का परिणाम है, चेतना का सूचक है इच्छा एक प्रकार से, कि जो चेतन होगा वही इच्छा कर सकता है, अचेतन इच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इच्छा जो इच्छा है या फिर क्या कहते हैं, किसी भी चीज को भोगने का भाव है, ये जो है ये स्वभाव रूप है या विभाव रूप है? विभाव रूप है। आत्मा का स्वभाव नहीं है, मतलब आत्मा का या जीव का स्वभाव है या विभाव है? विभाव है। अगर स्वभाव हो तो अनंत भगवान को भी इच्छा हो, सिद्ध भगवान को भी इच्छा हो, वो इच्छा होती हुई दिखाई नहीं देती, और इच्छा सदा एक काल एक सी नहीं रहती। और जो हमने ये तो डिसाइड कर लिया, जो सदा एक सा ना रहे वो स्वभाव जीव का नहीं हो सकता। तो अब मुझे भोजन की इच्छा हुई तो मैंने क्या किया? क्योंकि मेरा और शरीर का निमित्त नैमित्तिक भाव घना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इच्छा हुई और मैं ये शरीर की क्रिया करके लड्डू उठाया और लड्डू खा लिया, तो इससे मेरी इच्छा शांत हो गई। आत्मा को क्या मिला इस पूरी प्रोसेस में? अरे कुछ तो मिला बंदी होगा, हुआ इच्छा शांत कैसे हुई? हाँ जी जी भाभी जी, आप कुछ कह रहे? बंदी हुआ आत्मा को तो। क्या हुआ? आत्मा के तो बंद ही हुआ है पाप का। आत्मा के बंदी। आप समझना, इस पूरी शुदा को मिटाने की जो पूरी प्रोसेस हुई, और मैं ये नहीं कह रहा भक्ष्य खाने की प्रोसेस, मैं तो नॉर्मल 100% प्रासुक भोजन जिसमें सब चीजें मर्यादित सब कुछ है, वो भोजन जब मैं कर रहा हूं, जब मैं भोजन की इच्छा कर रहा हूं, है ना, जब मैं भोजन की इच्छा कर रहा हूं और भोजन की इच्छा के बाद किससे अपना पेट भरा मान रहा हूं, मेरे आत्मा को क्या मिला वहां पे? वो जो थाली का लड्डू वो जबान पे गया, पेट में गया और पूरे अपनी अंतड़ियों के माध्यम से अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन गंतव्य था उसको गया। जीव को थोड़ा तो रस ट्रांसफर होता होगा। इच्छा खाली पूरी, इच्छा केवल पूरी इच्छा, और इच्छा पूरी कैसे हो रही है? कि मैंने खाना खाया, ऐसा लगता है। मैंने खाना खाया, मैंने इच्छा कैसे पूरी हो रही है? कुछ जीव में गया जिससे इच्छा पूरी हुई, कुछ तो गया शरीर को होगा। खिला के इच्छा पूरी हो रही है, क्या? शरीर को खिलाकर इच्छा पूरी हो रही अच्छा, है। मैं पड़ोसी को खिलाऊं तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? मतलब हो तो प्रैक्टिकली हो ही रहा है। अच्छा, हो रहा है, लेकिन अब हम समझ रहे हैं हमारी इच्छा शुदा कितनी खोखली है स्वयं में। ऐसे सब चीजों का एनालिसिस करना चाहिए हमें, कि अगर ये मेरी इच्छा हुई, अब ये तो मैं प्रासुक भोजन की बात कर रहा हूं, अब मुझे जो अभक्ष्य खाने की इच्छा हो रही है, जब मेरा प्रासुक भोजन से मेरे कोई फायदा नहीं है तो मैं अभक्ष्य खाकर क्यों शरीर का, जब वो शरीर का शरीर से ही निकल जाना है ना, जो शरीर का है शरीर में चले जाना है, जीव में उसका कोई रिलेशन नहीं होना,
जीव क्या कर रहा है इस पूरी प्रोसेस में? कुछ तो कर रहा होगा जीव, ज्ञान कर रहा है। जीव का तो शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना के बाहर 1 इंच बाहर, 1 सेंटीमीटर बाहर, 1 प्रदेश बाहर भी हम बिल्कुल नहीं जा रहे, कि हम कहीं जा ही नहीं सकते वहां से। तो भैया जब मेरी केवल इच्छा ही होनी थी, मेरी इच्छा की पूर्ति ऐसी हो जाने वाली थी, तो मुझे नैवेद्य की क्या आवश्यकता है? ये मूल भाव है किसी भी नैवेद्य के छंद का, कि मैं लाता तो वो आपके लिए नैवेद्य हूं, लेकिन उस वह जो नैवेद्य है वह मेरा भूख नहीं मिटाती। दादा की पूजन में लाइन है ना, पर पुद्गल का भक्षण बुन, पर पुद्गल का भक्षण करके यह भूख मिटानी चाहिए थी, इस नागिन से बचने के प्रभु हर चीज बनाकर खाई थी। जो चीज चाहिए सब चीजें बना के खा ली। मिष्ठान अनेक बनाए थे, दिन रात भके न मिटी प्रभुवर। ये जो भाव है ना, ऑलमोस्ट यही वाली भाव इस लाइनों में अब समझते हैं। यह शुदा देह का धर्म प्रभु, यहाँ पे बाबूजी कह रहे हैं कि ये शुदा किसका धर्म है? देह का धर्म है। वो अजीव का धर्म नहीं कह रहे हैं। देह का धर्म यानी ऐसी देह जिसके अंदर कोई संसारी जीव बैठा हो, जो इच्छाओं से पीड़ित हो। तो यह इच्छा का फंक्शन है शुदा। भूख शुदा इच्छा का फंक्शन है। इसकी पहचान कभी ना हुई। शुदा की पहचान नहीं हुई का क्या मतलब है? तो मेरे ज्ञान जो में शुदा रोग है, इसकी पहचान नहीं हुई। क्या हम शुदा तो पहचानते हैं? हाँ दीपक जी भाई, आप कुछ कह रहे थे? मतलब मेरे ज्ञान में नहीं आया। मतलब ये जो तृष्णा होती है ना, इच्छा मतलब खाने की। देखिए, आज मैं कितना खा लूं कि मुझे कल शाम तक भूख ना लगे। कुछ तो खा लूं ऐसा कि जिससे कल शाम 2 दिन 3 दिन तक भूख ना लगे। चलो वो जो हमारे वो होते हैं ना, 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं, भोग भूमि वाले जीव, है ना, या फिर वो 6-6 महीने में अमृत कंठ से झड़ जाता है देवगति के जीव। अच्छा, ये किसके लिए कह रहे हैं क्षुधा देह का धर्म प्रभु? ये मनुष्य गति की देह के लिए बस वैलिड है, रेंज के लिए वैलिड है, नरक के लिए वैलिड है, कि देव के लिए वैलिड है? केवल मनुष्य के लिए ही ना, भूख तो उनको ही लग रही है, भोग भूमि वालों को तो नहीं लग रही। भूख सभी को लग। तिर्यंचों को भी अरे भूख भोग भूमि वाले तो 3 दिन में एक बार खा रहे हैं, और वो भी ऐसे बेर जितना, आंवले जितना, इतना सा खा रहे हैं। देव तो चबा ही नहीं रहे, कुछ कवलाहार है ही नहीं उनके। कवलाहार है ना, जैसे चबा चबा के, इसे कौर बना बना के खाना, ग्रास बना बना के खाना, उसको कहते हैं कवलाहार। तो देवों के तो कोई कवलाहार नहीं है, उनको भूख है कि नहीं सबकी है? एपिटाइट अलग अलग है। अच्छा, एपेटाइट। कंठ से अमृत क्यों झड़ रहा है उनके? भले ही आपका दिव्य शरीर है, वैक्रियक शरीर है, यह शुदा हर देह का धर्म है। तो ऐसा नहीं कि मैं आज मनुष्य गति में हूं इसीलिए ये पूजा पढ़ रहा हूं शुदा देह का धर्म प्रभु, लेकिन देवगति चला जाऊंगा वहां तो शुदा नाम का 18 में से कम एक दोष तो कम हो जाना चाहिए। शुदा नाम का 18 दोष अपन ने पढ़े थे सकल के तदपि वाली विनती में, कि 18 में से शुदा नाम का दोष तो दूर हो जाना चाहिए। भैया वो भी नहीं हो रहा। इसकी पहचान कभी ना हुई। मतलब ये ऐसी बीमारी है जिसे हम आज तक मेजर ही नहीं कर पाए, जिसके सिम्टम ही नहीं समझ पा रहे हैं हम। दोपहर में पूछो भैया हमारा तो बहुत पेट भरा है, बिल्कुल दाल बाटी खाई है, शाम को हम इतना सा भी नहीं खाएंगे, और जैसे ही 5 बजेंगे, ले आओ भैया थोड़ा सा तो कुछ ले ही आओ। ये क्या है? ये जो क्षुधा नाम की बीमारी है ना, इसे हम मेजर ही नहीं कर पा रहे। हाउ डज इट ट्रांसफॉर्म? ये अपना कैसा रूप बना रही है, मैं पहचान ही नहीं कर पा रहा। फिर हर पल तन में ही तन्मयता, शित तृष्णा अविरल पीन हुई। कि भगवान, तन्मयता मतलब क्या होता है? तन्मय होना मतलब क्या होता है? तन्मय शब्द से क्या समझ में आता है? तन्मय, मैं संधि विक्षेप कर देता हूं। तन्मय का संधि विक्षेप होता है तत्मय। अब बताइए,
रम जाना, किसी चीज में रमना, तन्मय हो जाना। बिल्कुल, उस रूप हो जाना। तत् यानी उस, मय मतलब रूप, तो तत्मय, उसको संधि करा तो बन गया तन्मय। तो तन्मयता कैसी भैया? मैं शरीर ही हूं, ऐसी शरीर में मुझे हुई तन्मयता। अभी तन्मय शब्द आएगा अगला, अगले में आएगा। अगले में शब्द तो नहीं है, उसका उल्टा है, तब मैं फिर से तन्मय मतलब पूछूंगा कि हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा अविलल पीन हुई। अब आप समझिए, शरीर तो एक है फैक्ट्री, कुछ इनपुट मटेरियल आता है, वो अपनी प्रोसेसिंग करती है, अपने बाकी पार्ट्स को कुछ कुछ देती है, और कुछ आउटपुट निकल जाता है। ये शरीर अपना काम तो कर रही थी। अब आपसे अन्वय भाई किसने कहा था कि शरीर की फैक्ट्री का मालिक आप स्वयं को समझो? किसने कहा था? हमसे तो किसी ने नहीं कहा था, लेकिन हमने स्वयं को मान लिया, इसीलिए हम फैक्ट्री का मालिक मानते हैं। तो हर पल तन में ही तन्मयता, शत तृष्णा अविरल पीन हुई। मेरी यह जो तृष्णा है यह अविरल रूप से, अविरल, अविरल मतलब कभी ना रुकने वाली, है ना, अविरल पीन हुई। आक्रमण क्षुदा का सह नहीं। हे भगवान, मुझे ये जो शुदा है ना, इसका आक्रमण ही नहीं सहन हो रहा। ऐसा भयानक शत्रु है। हमें लगता है शत्रु है कोई बड़े बड़े चीजें लेके आते होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा शत्रु मेरा शुदा बैठा हुआ है। अपन किसी से भी पूछे भाई ये क्यों करते हो, उत्तर क्या मिलता है? 2 रोटी के लिए, पापी पेट के खातिर। यही तो हमारा, अब कुछ भी है, जीवन तो चलाना इससे ही पड़ेगा। ये इतना बड़ा रोग है, आक्रमण शुदा का सहे नहीं, अतएव लिए हैं व्यंजन ये। और सत्वर तृष्णा को तोड़ प्रभो, लो हम आनंद भवन पहुंचे। और एक बार मेरी यह बात समझ में आ जाए कि ये रसगुल्ले का स्वाद का अंश भी मेरे अंदर नहीं जाता है। चलिए अभी अब रसगुल्ला छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ये बुद्धि से कोई अभक्ष्य आप छोड़ें कि ये जो आलू है, इसको खाकर मुझे जो आनंद मिल रहा है, जो इमेजिनरी आनंद मुझे मिल रहा है, वास्तविकता में इसके स्वाद का अंश भी मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर रहा। तो बताओ, मैं बैठे बैठाए व्यर्थ में क्यों ही अनंत जीवों का घात करूं? क्यों करूं मैं अनंत जीवों का घात? यह तो मेरे, इसका एक पार्टिकल, एक रस का बिल्कुल एटम रूप भी मेरी आत्मा में, मेरे जीव में प्रवेश नहीं कर रहा। तो भैया मेरा तृष्णा कैसे मिट रही है? तो ये तृष्णा का खेल ही ऐसा है कि हमने एक इमेजिनरी सिस्टम मान रखा है। मेरी इच्छा की उत्पत्ति हुई और मेरा ध्यान भटक गया, किसी और इच्छा में चला गया, तो मैं मानता हूं कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो गई, है ना। ये तृष्णा ही है वास्तविकता में। वैसे भी अगर हम क्रम लगाएं, जल के छंद में हमने मिथ्यामल का नाश किया, फिर चंदन के छंद में क्रोध का, फिर अक्षत के छंद में मान का, पुष्प के छंद में मायाचारी का। उस क्रम से इस नैवेद्य के छंद में किसका नंबर आएगा? लोभ। तृष्णा, शुद्ध तृष्णा अविरल पीन हुई, आक्रमण शुदा का सह नहीं। इसीलिए ये प्रतीकात्मक व्यंजन में लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि अब मेरी इसके प्रति कोई तृष्णा नहीं रही, और मैं अपने आनंद भवन, हे प्रभु आपको, एक लाइन है ना, हे प्रभु आपको निरखने निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटे ते स्वयं सब कर्म। तो सिद्ध भगवान को देख रहे हैं ना। आपको भूख लग रही है क्या सिद्ध भगवान? आपको भूख लगती है कभी कभी, थोड़ी बहुत? महावीर भगवान को 2600 साल हो गए, 2600 साल में उनके 12 साल और 12 नहीं 30 साल और जोड़ लेना, 2600 साल और 30 साल से भोजन नहीं लिया उनने। आदिनाथ भगवान ने एक कोड़ा कोड़ी पुरुष से भोजन नहीं लिया। ये प्रश्न जब बच्चों को समझाओ ना, तब भगवान कुछ नहीं खाते, बिल्कुल कुछ नहीं खाते। तो फिर कैसे रहते हैं? उनका शरीर कैसे चलता है? तो भैया शरीर नहीं है ना, मेन पावर तो यही है, शरीर ही नहीं है। जिसको ये बीमारी थी, शुदा की बीमारी, ये शरीर की थी, एक फैक्ट्री थी,
इनपुट, फंक्शनिंग, आउटपुट, ये फंक्शनिंग वाली फैक्ट्री ही जिस जीव के पास है ही नहीं, उसका माथा छोड़ो, माथा लेना मतलब उसकी जिम्मेदारी लेना छोड़ो, उस जीव के पास है ही नहीं, तो उस जीव को यह भूख की बीमारी कैसे होगी? तो भगवान, जिस दिन मेरी भूख की बीमारी चली जाए, वास्तविकता में मैं उस दिन आनंद भवन, जिसे कहते ना आनंद, इसके बाद वह सुख की उत्पत्ति उस जीव को हो जाती है। यह शुदा देह का धर्म है, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, शुदा और एक अशुचिता, ये दो चीजें मैं शरीर की मिटा नहीं सकता। आज कितना भी खा लूं, नेक्स्ट डे उसको फिर खाना चाहिए। और फिर वो जो 12 भावना में एक लाइन आती है, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन दुर्गंधमय हो जाएगी। कि भाई बिल्कुल मैं 600 घंटे तक नहाया हूं, और उसके बाद मैं अपने कपड़े उतारूं और आपसे बोलूं आप पहन लो, चलेगा आपको? नहीं चलेगा, क्योंकि है अशुचिता और क्षुता, ये ऐसे धर्म हैं शरीर के जो कभी नहीं जाने वाले। ठीक है, इतना इसका अपन ने बेसिक कर देखा है। इसके बाद ऐसा करते हैं, दीप का अर्घ भी ले ले, दीप का छंद भी यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ शुदा के अर्थ में कोई प्रॉब्लम, शुदा के जो उसमें है बेसिकली इसमें भैया ये बोलो। हाँ मैं भाई बोलिए। ये जैसे एक बार इसको मीनिंग जितना समझ में एक बार बोलूं, हाँ क्योंकि बोलिए। जैसे यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, तो देह का धर्म का मतलब आपने समझा है कि ऐसी देह जो जिसके अंदर कोई संसारी जीव बैठा हुआ है, उस जिसकी मेरे को कभी पहचान नहीं हुई है, वो हर पल अपने तन में उसी रूप वो हो जाता है, और जिसकी सत सत तृष्णा अविरल क्षीण हुई, जिसकी जो तृष्णा है, भूख की तृष्णा, वो कभी रुकी नहीं। आक्रमण क्षुधा का सह नहीं, अतएव लिए ये व्यंजन ये। इस लाइन का मतलब मुझे कि भगवान मुझे शुदा का आक्रमण सहन नहीं हो रहा, इसीलिए प्रतीकात्मक नैवेद्य, प्रतीकात्मक व्यंजन यानी नैवेद्य, मैं नैवेद्य आपके सामने लाया हूं, और ये वापस करने ही आया हूं। वो जो जैसी लाइन वहां पे थी ना, इस जल ने प्यास बुझाई ना, इसको लौटाने आया हूं, प्रतीकात्मक लाया हूं कि भगवान ये खा खा के तो मेरी भूख नहीं मिट रही है, इस कारण से ये लेकर आया हूं सत्वर तृष्णा। ये एक बात का प्रतीक है कि भगवान देखो मेरी तृष्णा कम हुई है। देखो एक बहुत अच्छी सुंदर बात है, कोई भी जीव जिनेंद्र भगवान के सामने द्रव्य लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी उतनी तृष्णा तो कम हुई है। देखिए हमारे आपके कल्चर में नहीं है, जीवन में नहीं, इसलिए हम सोच नहीं पाते। किसी अन्य जीव को बताओ कि भैया हमारे तो महीने भर में किलो भर, भली छिलके सहित, बट किलो भर छिलका वाली बादाम हमारे मंदिर में चले जाती है। तो बोले इतनी महंगी बादाम आप मंदिर में दे देते हो? बोले क्यों दे देते हो, वहां कौन खाने वाला है? लेकिन आपकी कुछ तो तृष्णा कम हुई होगी। कोई भी दान की वृत्ति जीव में कब आती है? कोई तो तृष्णा कम हुई होगी, तभी दान की वृत्ति आती है। तो यहां पर भी कि भगवान अब ये नैवेद्य मेरा पेट नहीं भर सकती, तो मैं प्रतीकात्मक या आपको ही चढ़ाने आ गया हूं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है आक्रमण शुदा का सहनी अतएव लिए हैं व्यंजन, ये मेरी भूख नहीं मिटाएगी। सत्वर तृष्णा को तोड़ प्रभु, भूख क्या मिटाएगी? तृष्णा को तोड़ना, ये मिटाएगी। और वह सतृष्णा जैसे ही टूटेगी, लो हम आनंद भवन पहुंचे, मैं आनंद भवन में प्रवेश पाऊंगा। ऐसा ठीक है? और एक क्वेश्चन। जी हाँ, ये हर पल तन में ही तन्मयता का जो मीनिंग है, वैसा हो सकता है कि मेरा मतलब एकत्व बुद्धि लगता है उसमें?
हाँ, मेरा शरीर के साथ तन्मयता ही है, एकत्व। तन्मयता मतलब एकत्व भी कहो, एक ही बात है। मतलब मैं अपने आप को शरीर ही समझता हूं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा मंझा हुआ अभिनेता हो, एक्टर हो, और वो किसी किरदार को निभा रहा हो प्ले पर, एक स्टेज पर, और उससे पूछो कि बेटा तुम कौन हो, तो बोलेगा मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूं। नहीं नहीं, तुम हो कौन? मैं मोहनदास करमचंद गांधी। तुम्हारा जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1800 जब भी। तो ये जिस प्रकार से उस एक्टर ने, अभिनेता ने अपना उस किरदार के साथ तन्मयता कर ली है ना, ऐसे ही आप कौन हो? मैं शालीन। जन्म कब हुआ था? 1991। मेरा हुआ था या शरीर का हुआ? मैं अनादि निधन था या नहीं था? तो ये शरीर में तन्मयता ही तो है। शरीर में एक पने की बुद्धि, कि जब इसने खाना खा लिया, मैं तृप्त हो गया। इसने अच्छे कपड़े पहने, मैं सुंदर दिख रहा हूं। ये ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा हूं। ये क्या है? शरीर की तन्मयता को ही तो गिन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला ये समझो, गजब। गजब का छंद है, दीप का छंद है। मतलब मजा आ जाए इसको इमेजिन करके। पढ़ते हैं। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा, संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधियां, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, मैं मना रहा दीपावलियां। कहाँ है भैया विज्ञान नगर? कोटा में है। दादन बाबूजी कोटा में रहते थे। कोटा में है एक जगह का नाम जिसका नाम विज्ञान नगर है। कहाँ है ये विज्ञान नगर? क्या है ये? वैज्ञानिक कौन है? कौन सी डिग्री होल्डर है सिद्ध भगवान जो वैज्ञानिक कहला रहे हैं? पीएचडी, पोस्ट डॉक, डीलेट क्या रखा है जिसके कारण वैज्ञानिक? और उनकी प्रयोगशाला किधर है? कोई प्रयोगशाला में बैठे वहां पर हैं? परख नलियां, टेस्ट ट्यूब्स दिखते हैं जब भी हम प्रयोगशाला नाम बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक्सपेरिमेंट ना, प्रयोग। एक्सपेरिमेंट, हाँ, प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल करते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं। गजब का अलंकार, गजब का चित्रीकरण यहाँ पर बाबूजी ने किया है कि हे भगवान, हे सिद्ध भगवान, आप कौन हैं? आप विज्ञान नगर के वैज्ञानिक हैं। अच्छा, विज्ञान किसे कहते हैं? साइंस। साइंस को। क्या परिभाषा होती है साइंस की? नवी क्लास में पढ़ाते हैं। मतलब ठीक है, सबको समय हो गया, नवी क्लास पढ़े, है ना? सबसे कम समय अन्वय भाई आपको हुआ है। साइंस किसे कहते हैं? सिंपल। मैं, हाँ बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। नहीं, आप ही बता दो। विज्ञान मतलब सिस्टमैटिक नॉलेज। बिल्कुल, आप साइंस में भी पढ़ते हैं ना, विज्ञान का अर्थ ही करते हैं सिस्टमैटिक, या फिर किसी भी चीज के सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम अपने यहाँ जैन धर्म में विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान शब्द को हम बहुत जगह नमस्कार करते हैं। टोडरमल जी साहब जब मोक्षमा प्रकाशक का मंगलाचरण लिखते हैं तब क्या कहते हैं? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ये लिखा दौलतराम जी ने 6 ढाला के मंगलाचरण में। और मोक्षमा प्रकाशक का मंगलाचरण सूरी वाला है क्या? नहीं नहीं ओंकार बिंदु से नहीं, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। तो वहां पर भी वो विज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। यहाँ पर दौलतराम जी साहब से बोला तीन बताओ, तीन भुवन में सार क्या है?
तो बोले दो सारभूत वस्तुएं हैं, एक वीतरागता और एक विज्ञानता। तो ये विज्ञानता अपने यहाँ क्या साइंस के लिए कहा जा रहा है? अपने यहाँ विज्ञान का क्या अर्थ है? केवल केवल ज्ञान। विज्ञान विशेष ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान है, तो जो शुद्ध स्वच्छ ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, वास्तविकता में वह विज्ञान है। और जो स्वच्छ ज्ञान होगा वो आज की साइंस के हिसाब से बोले, हाँ वो सुव्यवस्थित सुसंगठित होगा, सिस्टमैटिक नॉलेज होगा, इसलिए वो वाला विज्ञान भी है। तो इस कारण से हे सिद्ध परमात्मा आप क्या है? वैज्ञानिक। तो जो विज्ञान जानता हो तो वो क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक कहलाएगा। तो हे सिद्ध भगवान आप विज्ञान नगर, केवलियों का एक नगर बनाया। एक नगर है सिद्धशिला में, जहां सबकी डिग्री क्या है? सब सर्वज्ञ है। आप कौन है? आप कौन है? उस केवल ज्ञान के नगर में रहने वाले एक वैज्ञानिक हैं। अच्छा, आप दिन भर क्या करते हैं? आप अपने प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब क्या प्रयोगशाला चल रही है सिद्ध भगवान की? कैसा विज्ञान समझ में आ रहा है उनको? क्या जानते हैं सिद्ध भगवान? डीप नॉलेज है उनके आत्मा में। नॉलेज कितनी डीप नॉलेज है? थोड़ा उनकी नॉलेज की डेप्थ की बात ही कर लेते हैं। क्या है उनके पास ज्ञान में ऐसा? हाँ जी, वो 3 काल में जो भी चीजें हो रही है वो उसको एक साथ एक समय में जानते हैं। हाँ इसको थोड़ा सा खोलिए ना। क्या 3 काल 3 लोग की सर्व वस्तुओं को, सर्व पर्यायों को हाथ में यहाँ रखे हावलेवत प्रत्यक्ष जानते हैं? क्या जान रहे हैं? थोड़ा सा बच्चों को जो भी समझाने हो जैसा रहा बताइए है तो हमें भी समझ में आता है। मतलब वो सारी चीजों से अप्रभावित है, मतलब जितनी भी चीज है पूरा विश्व में वो अरे सब। अभी तो हम ये पूछ रहे हैं क्या क्या जानते हैं, फिर कैसे जानते हैं वो अगला स्टेप है। प्रभावित हैं, अप्रभावित हैं, वो अगला। क्या जानते हैं? उनको सब पता है जो होने वाला है, जो हो गया है और जो हो रहा है, उनको सब दिख रहा है, उनके हाँ सामने प्रत्यक्ष है। लेकिन बट फिर भी वो उससे दूर अपने आत्मा के स्वभाव में वो लीन है। बढ़िया। क्या जान, मैं भी जानने में पूछ रहा हूँ, आप बता रहे वो क्या कर रहे हैं? जानने को जानते हैं, जानने को जानते हैं, ज्ञान को। जानने को जानते हैं। बढ़िया। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में पूछ रहा था क्या क्या जानते हैं। आप तो ये सोचिए, अभी ज्यादा पीछे मत जाइए। सन 1901 से लेकर आज तक की सारी घटनाएं, 125 साल लगभग, सारी घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से कौन जीव कब मरने वाला था, किसके निमित्त से क्या होने वाला था, गांधी जी 2 साल और जी जाते तो क्या हो जाता, ये वाले प्रश्न उनको नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें दिख गया था कि 1950 1900 जब भी है ना ऐसा होने वाला है। ये सारी घटनाओं को अभी 100 साल ले रहे हैं, इसमें बनी सारे जितने आपने और हमने या किन्हीं भी 2 लोगों ने बातें करी हैं वो सब जानते हैं। अभी वर्तमान में जो बातें करने के पहले मन में सोचा था वो भी अभी वर्तमान में जानते हैं। जितने गाने बने हैं आज तक, जितनी मूवीज बनी है आज तक, जितने खाद्य पदार्थ हैं आज तक, जितने नाना प्रकार के स्पर्श, ये वाले फोम वाला गद्दा, उन सब के स्पर्श के ज्ञान को मैं भी 100 साल की बात कर रहा हूं, इन सब को एक साथ एक समय में जान रहे। हम जब ऐसे त्रिकालज्ञ बोलते हैं या सर्वज्ञ बोलते हैं तब उस बात की फील, भावभासना नहीं समझ में आती कि वो क्या क्या सच में वास्तव में एक साथ। और फिर कुछ समय बाद वो हमें ऐसा लगने लगता है हाँ सर्वज्ञ हैं, जानते तो अपनी आत्मा को ही हैं।
ऐसा नहीं है भैया। सर्वज्ञ हैं तो वह सर्व प्रकार से सर्व वस्तुओं को प्रत्यक्ष एक समय में जान रहे हैं। सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ना, जो अभी तक बनी भी नहीं है, जो बिल्डिंगें अभी बनी भी नहीं है, अभी आर्किटेक्ट बैठ के अपने कल्पना लोक से पेंसिल से कागज पे उतार रहा है, उस बिल्डिंग को भी बना हुआ भी जानते हैं। जो पिक्चरें बन रही हैं, कितनी सारी चीजें, ये एक प्रकार का विज्ञान है या नहीं है? विज्ञानता मतलब मैं साइंस के हिसाब से भी बोलूं तो जिस विज्ञान का अर्थ हम साइंस लेते हैं, ये एक इतना गजब का नॉलेज बेस है कि नहीं है? ऑब्वियसली। तो विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, आपकी प्रयोगशाला कैसी है? विस्मय, मुझे आश्चर्यचकित करने वाली है। क्यों भैया? क्योंकि कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पूरे विश्व का वैभव आपकी केवल ज्ञान रूपी कला में, आपकी प्रयोगशाला में जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं, किन चीजों पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, यानी किन चीजों को जाना जा रहा है? संपूर्ण विश्व का ही वैभव। क्या सिद्ध भगवान किसी भी वस्तु ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है जिसे वो नहीं जानते हो? बोले हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो सर्वज्ञ नहीं कहलाएंगे ना, वो तो सर्वज्ञ -1 कहलाएंगे। वो सर्वज्ञ सर्व -1 के ज्ञ कहलाएंगे। सर्वज्ञ कैसे कहला सकते हैं? अगर एक वस्तु भी छोड़ दें, एक समय भी छोड़ दें, केवल भूतकाल छोड़ दें, केवल भविष्यकाल छोड़ दें, तो सर्वज्ञ नहीं कहला सकता ना कोई। तो इसका अर्थ ही ये है कि हे सिद्ध भगवान, आप सबको जानते हैं, और ये आपकी कैवल्य कला का, आपके प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग का विस्मय लगता है। छंद किसका चल रहा है? दीपक का छंद चल रहा है। दीपक का क्या मतलब है? दीपक किसके लिए है? मतलब तो मोहांधकार विनाशनाय, और पॉजिटिवली बोलूं तो ज्ञान दीप प्रकाशनाय, कि ज्ञान का दीपक जले, मोह के अंधकार का नाश हो। तो कौन सा दीपक जले? तो भैया जो ऐसा वाला हो जिसकी प्रयोगशाला विस्मय हो, जिसमें कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पूरे 3 लोक का, 3 काल का जितना वैभव है, वह आपकी केवल ज्ञान की पेट्री डिश में आके खड़ा हो गया है, वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब लेकिन इसमें जो चमत्कार है, जो विस्मयता है, वो इतने में नहीं है। विस्मयता है अगली लाइन में जो आप लोग बोल चुके हैं, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधिया। आप सब कुछ जानते तो हो, लेकिन उनसे विरक्त रहते हो। भगवान रसगुल्ले का स्वाद जानते हैं, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का बनता हो, जहां का सबसे अच्छा हो, जोधपुर का लगा लो कि बंगाल का लगा लो, जहां का सबसे अच्छा हो, जानते हैं। स्वाद आता नहीं आता उनको? चलो मॉडिफाई प्रश्न करता हूं, स्वाद लेते हैं वो नहीं लेते हैं? स्वाद आता है नहीं आता है, स्वाद लेते हैं नहीं लेते हैं? उनके ज्ञान है, स्वाद लेते नहीं है, उनको मालूम है कि स्वाद कैसे है, उनको वो जानते हैं सब। अनवय भाई क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब ने, दीपक जी भाई साहब ने तो कह दिया। हाँ हाँ, मतलब उनके ज्ञान में तो झलक रहा है कि इसका बढ़िया है, लेकिन वो उसका स्वाद नहीं ले रहे, मतलब वो जानने के बाद भी उससे तो ये विस्मय नहीं लगता? विस्मय तो ये है ना कि ऐसा होने पर भी आप उनके साथ तन्मय नहीं होते। मैंने कहा था तन्मय शब्द नहीं आएगा। आप इतना ज्ञान जो आपको हो रहा है, आप उस ज्ञान से तन्मय नहीं हो रहे,
आपको इतने दुनिया भर के भोग विलास साथ में दिख रहे हैं, दुनिया भर के पुण्य पाप साथ में दिख रहे हैं। जहां एक तरफ स्वर्गों की स्वच्छ सुंदर भूमि दिख रही है, भूमि दिख रही है मतलब उसकी सौंदर्य का, उसकी शीतलता का, उसके गंध का, उसके अच्छे वर्ण आदि का, सुंदर शब्दों का, स्वर्ग का जैसे ज्ञान कर रहे हैं, वैसे ही एक साथ ही नरकों की गर्म ठंडी भूमि का, है ना, दुर्गंधित वायु का, मार काट से भरे हुए दृश्यों का और चित्कार से भरे हुए शब्दों का आप एक साथ जानते हुए भी आप किसी भी भाव में तन्मय नहीं होते। ये है आपकी प्रयोगशाला। देखिए, वास्तविकता में केवल ज्ञान की सुंदरता केवल सब कुछ जानने में नहीं है, केवल ज्ञान की सुंदरता इसमें है सब जानते हुए भी उस रूप तन्मय ना होने में, और तन्मय कहां होने में, अपनी आत्मा को जानकर उसमें तन्मय होने में। वास्तविकता में विज्ञान का जो दूसरा अर्थ करते हैं ना, विज्ञान का एक अर्थ तो अपन ने सर्वज्ञता किया, मैंने आपसे पूछा था, मैंने इसीलिए पूछा था। विज्ञान का एक दूसरा अर्थ भी करते हैं भेद ज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान यानी भेद ज्ञान, जो ज्ञान में अंतर कर सके कि क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं, वह वास्तविकता में भेद ज्ञान है। अब अरहंत भगवान को या सिद्ध भगवान को संपूर्ण विश्व का वैभव दिख रहा है, तीन काल तीन लोक के पदार्थ दिख रहे हैं, और उसी पर्याय में स्वयं को भी जान रहे हैं। अब ये उस ज्ञान की विशेषता नहीं कि वो बाइफरकेट, ये भिन्नता कर पा रहे हैं कि ये जो तीन लोक का वैभव है यह मैं नहीं हूं, और यह जो अनंत गुणों का पिंड है यह मैं हूं। पर तुम तो इससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियां। आपके लिए तो वैभव क्या है, उस स्वर्गों के बहुत सुंदर सुंदर विमान जो आपके ज्ञान में आ रहे हैं वो वैभव है, या अपने अनंत ज्ञान सुख वीर आदि गुण वैभव है? आप किन निधियों को निरख रहे हैं? तो आप तो इतनी गजब की लाइन है ये वाली। एक तो भगवान की सर्वज्ञता का भरोसा है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ होते हुए भी उन्हें सर्वज्ञता की कोई दरकार नहीं है। वो तन्मय किसमें रह रहे हैं, वह अपनी आत्मा में ही तन्मय रह रहे हैं। ये सर्वज्ञता, सबको जानना, बड़ी अच्छी गाथा आती है प्रोफेसर सर जी की है, उसका वैसे भाव तो कुछ और है, अन्य गहरा है, लेकिन जो उसका शब्दार्थ है ना वो बड़ा यहाँ पे मैच खाता है, इसलिए यहाँ पे पुट ऑन करता हूं। शब्दार्थ उसका क्या है, जो एक को जानता है वह सर्व को जानता है, जो एक को जानता है वह सर्व को जानता है। तो ये वाली बात यहां समझ में आती है। अच्छा, जब मुनिराज बैठे थे कि मैं अरहंत पद प्राप्त करूंगा, मैं सिद्ध पद प्राप्त करूंगा, पूरी कोशिश करके बैठे थे। काय के लिए बैठे थे? मैं अरहंत बनूंगा तो मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान देख के बताऊंगा। क्यों बैठे थे, क्या भावना लेके बैठे थे? मैं किसको जानूं, मैं सर्वज्ञ बन जाऊं, ये लेके भावना बैठे थे, या कुछ और भावना थी? आत्मा के आनंद के लिए, है ना, मैं तो आत्मज्ञ बन जाऊं, मैं आत्मा को जानूं, जो एक को जानता है वो सबको जान लेगा। तो जब सिद्ध भगवान मैं आपकी पूजा इसलिए तो कर रहा हूं, आपकी प्रयोगशाला कितनी अजूबी प्रयोगशाला है। हम समझो, आप समझो, बहुत हमारा ज्ञान कैसा है और सिद्ध भगवान का या अरहंत सिद्ध भगवान जिनके वीतरागता है उनका ज्ञान कैसा है। मेरे ज्ञान में एक वस्तु आई और मैंने हजारों राग द्वेष उसके साथ खड़े कर दिया। बिल्कुल सामान्य सी बात है, मैंने दो केले खरीदे, दुनिया बाजार गया, 10 रुपए के, मैंने कहा भैया 2 केले दे दो। अब वो केले मैं हाथ में लेकर घर तक आ रहा हूं, इसको ये ना हो जाए, इसको ये कहीं दब ना जाए, ये ना,
मेरे ज्ञान में क्या आया है, मेरे पास आए हैं 2 केले, और उसके साथ कितनी राग द्वेष, कितनी टेंशन, पूरे दुनिया। इसका स्वाद ऐसा होगा, आज थोड़े हरे दिख रहे हैं, कल खाऊंगा तो स्वाद अच्छा होगा, अगले दिन खाया, अरे एक दिन और रखना चाहिए था, स्वाद और बढ़ जाता इसका। आप समझिए, मेरे पास अगर इतना सा भी ज्ञान आए ना, तो उसके साथ इतना राग द्वेष आता है, क्योंकि ज्ञान जो पर ज्ञान होता है, पर वस्तु का ज्ञान होता है, मैं उसमें तन्मयता करता हूं। खास खारा की ये विचार बड़ा ऐसा ये विस्तार से, कि जब मैं पर वस्तु को जान रहा था, उसको पर रूप नहीं जान रहा था, शरीर को जान रहा था, ये पर वस्तु है, पर रूप नहीं जाना। मेरे ज्ञान में मैंने सब कुछ मिला जुला के खिचड़ी बना दी। तो मैंने क्या माना, कि शरीर भी मेरा ही है, इस शरीर के लिए मैं काम करूंगा। लेकिन हे भगवान, आपका ज्ञान इतना सॉर्टेड है, इतना डिवाइडेड है, इतना बाइफरकेटेड है, कि भगवान आप एक साथ जानते हुए भी संपूर्ण विश्व का वैभव और अपनी निधियां, तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधिया। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अतएव प्रतीक, प्रतीकात्मक, इसीलिए प्रतीकात्मक प्रदीप, ये दीपक लेकर मैं दीपावलियां मना रहा हूं। वास्तविकता में है जो दीपक है, यह भेद ज्ञान, यह उस भेद ज्ञान का प्रतीक है। किस भेद ज्ञान का प्रतीक है, कि भैया आप पूरी दुनिया को जानते हुए भी उनमें तन्मय नहीं रहते, अपने आप को ही जानते हो। बहुत सारी भजनों में वाली लाइन आती भी है, सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कि आप भगवान सृष्टि को घोंट के पी गए हो, फिर भी उस सृष्टि से, उस विश्व से आप अछूते रहते हो। वो आपको पर रूप ही दिखाई देती है, वो पूरी इंफॉर्मेशन। हमें कोई मूवी दिखाओ, कोई सीरीज दिखाओ, तो उसमें ऐसे डूब जाएंगे उसके राग द्वेष को, उसके हीरो को अपने जैसा मानने लगेंगे, उसके राग द्वेष पे मेरे राग द्वेष बन जाएंगे। और आपको ये 3 लोग की पूरी पिक्चर दिख रही है। मैं बार बार पिक्चर से इसलिए कंपेयर करता हूं, क्योंकि पिक्चर के टाइम पे कई बार हम अपने आप को अलग रख के वो देख के, हाँ चलो पर्दे पे कुछ चल रहा है, और सिद्ध भगवान के भी पर्दे पर सब चीजें चल रही हैं उनके तो एक साथ, है ना। लेकिन हम जब पिक्चर देखते हैं तब अपने आप को उन राग द्वेष में इन्वॉल्व कर लेते हैं, पर सिद्ध भगवान नहीं कर रहे। ये उनका विस्मय, ये इस छंद का जो विस्मय है, विस्मय इतना नहीं है कि आप 3 लोग को जानते हैं, इतना बस विस्मय नहीं है। मैं तो कंपैरिजन करूंगा ना, कि 3 लोग को जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रभु। क्या बड़ी बात है कि 3 लोग को जानते हुए भी, पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधिया। आप 3 लोग जानते हुए भी उनमें तन्मय नहीं हो, आप स्वयं की आत्मा में, अपने निधियों में, अपने गुणों में ही तन्मय हो। इसीलिए अब आपको देख लिया ना मैंने, तो मैं ये भेद ज्ञान का दीप, ये जड़ दीपक से पूजा करने का कोई पॉइंट नहीं है मेरे लिए। मैं तो पहले ही कह, मैं मतलब पूजनकार ऐसे कह रहे हैं, जब उनने पहला जो द्रव्य लिया था, पहला द्रव्य क्या लिया था उनने, शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु, मतलब मैं जल नहीं लाया हूं, मैं तो शुद्धात्मा लाया हूं आपकी पूजा करने। ऐसे ही मैं ये दिया दिखा के क्या करूंगा, मैं क्या लेके आया हूं, मैं अपना भेद ज्ञान रूपी दीपक लाया हूं आपके सामने, कि जो ये ज्ञान भिन्नता ले पाए, कि ये स्ववस्तु है और ये परवस्तु है। मेरा बहुत फेवरेट है ये। अगर मैं किसी पूजाओं में से किसी एक छंद को पिन पॉइंट करने बोलूं, जो हालांकि बहुत कठिन है जीवन में, लेकिन ये टॉप 5 है, टॉप 10 में मेरे तो। और बचपन में तो खैर तब तक तो यही ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तब ये पूजा आती थी, तब इतना सुंदर चित्रण है कि भगवान, मैं दीपक, देखिए दीपक की पूजा थोड़ी यहाँ पे हमारी चर्चा बाद में आएगी। मैंने आपसे कहा था
सचित्त द्रव्यों से पूजा करें कि अचित्त द्रव्यों से पूजा करें। भैया वो तो कह रहे हैं सचित्त द्रव्य अचित्त द्रव्य, अगर नहीं पता हो कंटेक्स्ट, मैं बाद में पूरी चर्चा अलग से करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे मैं ले आता हूं उस बात को। सचित्त द्रव्य जो शुद्ध तेरा पंथ की आमना में नहीं है, जो एक 20 पंथ आमनाएं या अन्य आमनाएं जहां पर फल आदि चढ़ाए जाते हैं, है ना, उन आमनाओं को सचित्त यानी जिन द्रव्यों में जीव अभी भी विद्यमान है उनसे पूजा करना सचित्त पूजन है, और अचित्त यानी जो पूर्णतः प्रासुक द्रव्य हैं उनकी से पूजा करना प्रासुक द्रव्य। अब मैं बाद में चर्चा करेंगे इसकी। तो भैया क्या चढ़ाते हैं दीपक में हम? वो नैवेद्य को पीले रंग से रंग दें वो चढ़ाएं, या दिया चढ़ाएं, कि इलेक्ट्रिक का दिया जलाएं, कि घी का दिया जलाएं, कि तेल का जलाएं? भैया पूजा का भाव तो ये है कि भेद ज्ञान के दिए से पूजा होती है। मूल भाव तो ये है। मैं किसकी दीपावली बनाऊं? वो दादा ने उसको बड़ा सुंदर है, वो दादा ने छंद जो लिया है कैसा है वो, पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियारा, उससे ना हुआ जब फिर कुछ युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। फिर दिया जलता था तब थोड़ा कम दिखता था, बिजली का बल्ब जल गया तो दिखने लगा, और क्या वो हेलोजन आ गई तो और दिखने लगा, फिर बड़ी बड़ी एलईडी लाइटें आ गई तो बहुत दिखने लगा। मेरा मोहांधकार विनाश हो गया इससे। मैं कितनी बड़ी लाइट लाऊं जो इंडिया गेट पे लगी होती हैं बड़ी बड़ी लाइटें, या फिर और किसी विदेश में कहीं लगी होगी, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे, पेरिस में कहीं तो और बड़ी लाइट होगी। कौन सा दिया लाऊं जिससे मोहांधकार विनाश न हो जाए? आपके सचित्त दिए से हो जाए, या फिर अचित्त वो नैवेद्य को रंग दिया है उससे हो जाए? किससे कर लूं मैं दिया? वो अगली लाइन्स की, प्रभु भेद ज्ञान की आंख न थी क्या कर सकती थी यह ज्वाला। वास्तविकता में किस दिए से पूजन होनी है? भेद ज्ञान रूपी दिए से पूजन होनी है। अब वो सचित्त अचित्त क्या है और विशेष चर्चा करेंगे। तो वास्तविकता में ये तो भावों से ही पूजन होती है, बाह्य वस्तुओं का तो अवलंबन होता है। इसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी थी थोड़ी सी, और विशेष चर्चा जब सचित्त अचित्त का प्रकरण आएगा तब हम 100% करेंगे। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, मैं प्रदीपों का प्रतीक लाया हूं, या फिर प्रतीकात्मक प्रदीप लाया हूं, दोनों तरफ से चल जाएगा। कि मैं तो भेद ज्ञान से पूजा करना चाहता हूं, मैं आपको कैसा दिया दिखाऊंगा? मैं जो दिया जला के दिखाऊंगा आपको रोशन करेगा? क्या होगा? मैं भेद ज्ञान दिया जलाऊं जिससे मेरा काम हो, मैं भेद ज्ञान दिया जलाऊं जिसमें मैं भी वैज्ञानिक बन सकूं। देखिए विज्ञानता पूर्णता तो अनंत होने पर होती है, पर विज्ञानता का अंश, विज्ञानता की शुरुआत जिस जीव को भेद ज्ञान हो जाता है, ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको विज्ञानता कही है शास्त्रों में। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने भेद करने की प्रोसेस सीख ली ना, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। वास्तविकता दीप तो उस रूप है। ठीक है, थोड़ा विस्तार में हो गया आज, ये दीप का छंद होना था मेरा फेवरेट है। चलिए, और अभी की चर्चा अपन यहीं तक रखते हैं। अब अगली जो कक्षा होगी आप लोगों का होमवर्क है, अगले मंगलवार कक्षा होगी ना, इन सब के छंद और अर्थ याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप लोग? थोड़ी बहुत याद करनी पूजा सबको है ना। हम पाठ तो ले ही रहे हैं, आप हफ्ते में 2 बार भी पढ़ेंगे तो जब तक हमारी पूजा चलेगी 8-9 कक्षाएं तो मुझे लगेंगी जिस स्पीड से मैं जा रहा हूं, तब 8-9 कक्षाएं यानी 2-3 वीक और हैं अभी, तो 2-3 वीक में तो याद ही हो जानी है पूजा। ठीक है, ये पढ़िए, और यहाँ पर जो अपने पूजा के 5 अंग हैं आपकी किताब के आधार से वहां तक पढ़िए, सारी चीजें इकट्ठी कर लीजिए ट्यूसडे तक। मैंने आपको इसके बीच में और भी होमवर्क दे रखा है, एक पहले दिन ही होमवर्क इंगित कर दिया था कि जैसे मैंने यहाँ दीपक का छंद पढ़ा, आप अन्य पूजाओं में जाके दीपक का छंद खोलें और वहां देखें कि क्या बात हुई है, किस तरीके से दीपक के छंद का अर्थ वहां पर हमें समझ में आता है, आपको उससे समझ में आता है। ठीक है, हम पूजा में इन शब्दों का आश्रय क्यों लेते हैं इसका भी चर्चा हमारी आएगी। ठीक है, अभी की चर्चा
यहीं तक रखते हैं, आज समय वैसे ही ज्यादा हो गया।